हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन्ना ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक तीन जो मोशन के बहुत ही जाने माने इक्वेशन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए पहले के दो वीडियोस में मैंने इन डेप्थ में आपको ग्राफ की सारी नॉलेज दी है। एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक है पोजीशन टाइम ग्राफ। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें। जो बच्चे नए आए हैं और या फिर जो बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैं टॉप राइट कॉर्नर में आपको वीडियो लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप कंप्लीट वीडियोस को ज़रूर देखें। ये मैथमेटिक्स की तरह नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक को इन द मिडल ऑफ द टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी टॉपिक क्लियरली है, अगर आपके पास क्लैरिटी है तो आप डेफिनेटली वीडियो को यहीं से शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा एज ए टीचर कि आप वीडियोस को शुरू से देखें, क्योंकि अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज थ्री लॉस या थ्री इक्वेशंस ऑफ द मोशन को करने वाले हैं। इसके लिए ग्राफ की स्टडी करना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या कहता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ में हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या निकाल सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो क्लास है उसके पहले मैं आपको चीज़ बता दूं कि आज के क्लास का जो मेन कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट होगा लर्निंग का। इसलिए मैं यहाँ पे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं चीज़ को डिस्कस करूँगा बाय लाइन। इसके अलावा जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप चीज़ों को समझिए। मेरे क्लास ख़त्म होने के बाद आप वीडियोज़ को पॉज करके रीडिंग एक बार पढ़िएगा और आपकी सारी क्लैरिटी आपके सामने हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्हेन यहाँ शुरू करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन इट इज पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी एक्सलेशन ड्यू टू मोशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड विद इट। यानी जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ, यानी टाइम इंटरवल, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, जब ऐसी कोई मोशन कोई व्हीकल कर रही है तो हम उसके अंदर से तीनों पैरामीटर्स, वेलोसिटी, आपका एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, तीनों ही निकाल सकते हैं। अब इन तीनों को निकालने के लिए हमारे पास ये तीन मोशन के इक्वेशंस हैं। यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये तीन लॉस ऑफ मोशन, बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिस्पेक्ट में आते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकंड क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों में मैं आपको पहले बता दूं, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, a जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है और s जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल है और फाइनली t जो है वो टाइम टेकन है। ये यहाँ पे सारी आपकी एक्सप्लेनेशन, u क्या है, v क्या है, s क्या है, a क्या है और t क्या है। ठीक है, इसी तरह से ये जो फर्स्ट इक्वेशन देखिए 8.5 जो है, ये इक्वेशन 8.5 आपको क्या कहता है, ये आपको कहता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या कहता है, वेलोसिटी टाइम। ठीक है, 8.6 जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है पोजीशन टाइम, यानी डिस्टेंस और टाइम, और 8.7 जो है वो रिप्रेजेंट करता है पोजीशन एंड वेलोसिटी। देखिए तीनों एक दूसरे के आसपास ही है। ठीक है, और ये जो थर्ड इक्वेशन है 8.7 उसको हम पहले दो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके यानी t को हटाकर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसको करने से पहले आपको पहले बता दूं कि अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके पहले ये जो 8.5 का टॉपिक है इसको थोड़ा माइंड में क्लैरिटी के साथ रखिए कि हम ग्राफिकल मेथड में इक्वेशन के जो तीन होते हैं इंपॉर्टेंट, वहाँ पे हम तीनों इक्वेशन से हम डिस्टेंस, उसका वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन और टाइम, इन सब चीज़ों को हम निकाल सकते हैं और तीनों के लिए डिफरेंट इक्वेशन बताई गई है। तो यानी पहला जो हमारा है वो है वेलोसिटी टाइम। तो वेलोसिटी टाइम को अब हमें डिराइव करना है। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम को डिराइव करने के लिए मैं इस डायग्राम को फिर से नीट एंड क्लीन चीज़ें आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये नीट एंड क्लीन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं इस डायग्राम को फिर से कर रहा हूँ ताकि आपको पूरी क्लैरिटी बनी रहे। देखिए,
ये है हमारी एक ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर रही है और ये मैंने इसका लाइन खींच दिया। ठीक है, जस्ट मैं आपको डायग्राम पहले ड्रॉ कर ले रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से बताऊँ। ई ए ओ, ये हो जाएगी ई, ये हो जाएगी ए, ये हो जाएगी ओ, उसके बाद है लास्ट में बी डी सी, बी डी सी, बी, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा सी। ठीक है, इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। देखिए ये जो डायग्राम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी फर्स्ट जो इक्वेशन था वेलोसिटी टाइम v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, देखिए अब इसकी जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे है, ये जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट जो इक्वेशन कैसे डिराइव होती है यहाँ से पूरा, ये जो इक्वेशन पूरा डिराइव है इसको मैं आपको शॉर्ट में अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए पहली बात है ये डायग्राम कुछ इस डायग्राम के साथ कंपेयर कर सकते हैं हम जी, कि यहाँ पे क्या था, ये यूनिफॉर्मली एक यूनिफॉर्म मोशन थी क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी का ये भी है, लेकिन इसका इनिशियल क्या था, 0 पे, लेकिन इसका इनिशियल क्या है यहाँ पे। यानी मैं इसका बोल सकता हूँ कि ओ ए जो है वो उसका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। ये वी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी वाई एक्सिस में और टाइम है आपका एक्स एक्सिस में। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है इसको मैं लिख लेता हूँ u। ठीक है, u। अच्छा, इसके साथ ये जो आपका फाइनल वेलोसिटी है ये क्या है, b से लेकर d तक। ठीक है, ये सो b से लेकर जो d तक है ये आपका क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। यानी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट होके बी पॉइंट तक कॉन्टिन्यूसली एक्सलेट की है। यानी पहले के ग्राफ से इसको कंपेयर करें तो पहले के ग्राफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, इनिशियल वेलोसिटी जो था वो था 0, क्योंकि गाड़ी रेस्ट में थी। लेकिन यहाँ पे ए से शुरू हो रही है, ए से मतलब यहाँ पे कुछ उसने इस जगह पे कुछ उसने वेलोसिटी कंज्यूम कर चुकी है, लेकिन इस जगह से ए से लेकर बी पॉइंट तक जब वो जा रही है तब वो कॉन्स्टेंटली अपनी एक्सलेशन को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अच्छा ये हो गया बी डी ए फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, इसके अलावा इसको मैं कर देता हूँ v। अब ये ओ सी जो है, ओ सी आपका क्या है, टाइम, जो टाइम उसने टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, ये वो टाइम है। ठीक है, जिस टाइम के अंदर ये क्या हुई, ये जो ए बी एक्सलेशन को उन्होंने अचीव किया, इस व्हीकल ने ए बी वेलोसिटी को अचीव किया, माफ़ कीजिएगा ए बी वेलोसिटी को अचीव किया, कितने टाइम पे, ओ सी। अब ओ सी के साथ अगर हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ले ए से डी, तो ये ए डी जो है वो पैरेलल है ओ सी के साथ, यानी ए डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू टी टाइम। उसी तरह हम बी ई को भी ड्रॉ करते हैं ऊपर। ठीक है, बी ई को भी हमने ऊपर ड्रॉ किया है, यानी ये जो पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है, ये हमें एट एनी इंस्टेंस क्या दिखाएगी, ये वेलोसिटी हमने कितना ट्रैवल किया है, कितने टाइम पे, यानी वेलोसिटी और टाइम हमें यहाँ पे दिखा रही है। ठीक है, अब सिंपल चीज़ें हम यहाँ पे पुट अप करेंगे। देखिए इसको मैं हटाता हूँ। देखिए एक चीज़ तो हमें पता चल गई है कि जो बी डी है, ये बी डी जो है वो क्या है, बी सी माइनस डी सी। ये जो बी डी हमारा है, ये जो बी डी हमारा है वो क्या है, बी डी जो हमारा है वो है बी सी माइनस डी सी, यानी ये कंप्लीट जो है, ये जो बी डी हमारा है वो टोटल है बी सी, उसके से डी सी को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है, चलिए ये हमारा इक्वेशन 1 बन चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे जो हमने इनिशियल वेलोसिटी ली है वो क्या ली है, ओ से ए, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो v जो है वो b से d नहीं, b से c होगी। यहाँ पे b से d होगी क्योंकि हमने इनिशियल भी o पॉइंट्स लिया, नहीं ये इस एक्सिस से लिया था, राइट, तो ये bc होगी। यानी ये bd जो हमारा वैल्यू आया वो bc कितना है हमारा, bc है फाइनल, तो v माइनस यू, यानी bd जो हमारा आया है वो है v माइनस यू। bd क्या है हमारा, v माइनस
u। अब ये vd जो आया है वो है v माइनस यू, यानी मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि यहाँ पे मैंने चेंजेस क्यों किए, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या था 0 से a, ये 0 से a जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल क्या होगा c से लेकर b, ना कि d से लेकर b। मैं तो गलती की थी उसके लिए माफ़ कीजिएगा, ये b से c तक होगा, तो b से c क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो OA हमारा क्या है इनिशियल वेलोसिटी, BC क्या है फाइनल वेलोसिटी। अब हमें एक चीज़ पता है कि BD जो है, अगर मुझे सिर्फ BD निकालना है तो क्या हो जाएगा BC माइनस DC। तो BC हमारा क्या है टोटल V, और DC हमारा क्या है DC इज इक्वल टू OA के बराबर है। यहाँ पे जो DC है, क्यों यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि DC जो है वो OA के साथ पैरेलल है, यानी ये इक्वल भी है, इसलिए यहाँ पे मैंने V को लिख दिया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे यू के साथ मैं क्या लिख रहा हूँ, यू के साथ मैं इसको OA इज इक्वल टू DC भी लिख रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है। ये तो हो गया। अब एक और चीज़ देखिए, ये जो हमने एक्सलेशन किया है A से B, ये जो उन्होंने एक्सलेशन अचीव किया है वो क्या होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी BD तक, राइट। यहाँ से स्टार्ट किया है उन्होंने, तो ये ट्राइंगल पूरी बन रही ना, ये वाले ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में जब ये पूरी बन रही है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देती है डिस्प्लेसमेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने इसको देखा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हमें दे रही है ये क्या है, ये कहाँ से डिस्प्लेसमेंट की, D पॉइंट्स लेकर B पॉइंट तक गई, यानी BD, यानी BD। और नीचे टाइम कितना लिया हमने, टाइम का टाइम T सेकेंड, ठीक है। जो हमारा टाइम क्या था AD को हमने T से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। ये रहा AD को हमने AC इज इक्वल टू, यहाँ पे टाइम लिखा है मैंने AC, देखिए OC सॉरी, ये OC है, OC इक्वल टू AD, ठीक है, ये AD होगा, ये AD, हाँ AD इक्वल टू OC, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हम लोग इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि BD यहाँ पे जो हमारा आया है वो है एक्सलेशन इनटू टाइम, है ना। तो एक्सलेशन इनटू टाइम अगर आ गया, अब इस इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन वन हमें क्या था BD इज इक्वल टू V माइनस यू, BD इक्वल टू V माइनस यू। अब BD को इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, BD हमारा क्या है AT, तो AT इज इक्वल टू V माइनस यू, यानी V इज इक्वल टू U प्लस AT, या इसको घुमा दीजिए V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है। देखिए हमारा पहला पोजीशन टाइम का जो रिलेशन है वो प्रूफ हो चुका है। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि बीच में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। चलिए देखते, देखिए ये हमारा एक व्हीकल है जो A पॉइंट से कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ पॉइंट B तक जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो ये जो हमने एरो बनाया ये क्या है यूनिफॉर्म एक्सलेशन का। अब यहाँ पे अगर A पॉइंट में पहुँचने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो एक्सलेशन देना पड़ा था, उसको हम इस ग्राफ में कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मान के चलते हैं कि A पॉइंट में कोई सर्टेन टाइम के बाद वो A पॉइंट में अचीव कर चुका है। अब ये A पॉइंट क्या है 0 टू A, ये 0 टू A क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, यानी यहाँ से उसने कॉन्स्टेंटली एक्सलेट करना स्टार्ट किया और कहाँ तक ख़त्म किया C पॉइंट, यानी B से लेकर C पॉइंट, इसलिए BC को हमने क्या कर दिया फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया U, फाइनल वेलोसिटी हो गया V। अब ये जो OC है और AD है दोनों का बीच में क्या है ये टाइम इंटरवल, क्योंकि हमारा x एक्सिस क्या दिखा रहा है टाइम को दिखा रहा है और y एक्सिस वेलोसिटी को दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो AD और जो OC है, यहाँ पे AD और OC दोनों पैरेलल है और दोनों का वैल्यू भी सेम है, ये भी T है तो ये भी T है। अब क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी पता है कि ये जो BD, ये जो टोटल जो हमारा ग्राफ बना है B से लेकर C, ये क्या है V है, लेकिन इसके बीच में BD और DC दोनों है। तो BD प्लस यह जो BD मैं लिख सकता हूँ, मुझे BD को कैलकुलेट करना है। BD जो है वो क्या है BC माइनस DC, है ना, BC माइनस DC। अब DC को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ OA के साथ, क्योंकि OA इज इक्वल टू ये क्या है पैरेलल है। तो मैंने इसको जो सब्स्टिट्यूट किया तो ये BC का वैल्यू मैंने V बिठा दिया, DC का वैल्यू मैंने U बिठा दिया, तो V माइनस यू इक्वल टू BD बन गया। अब इसी टाइम दौरान में ये क्या कर रही है ऑब्जेक्ट एक्सलेट कर रही है, कहाँ से A से लेके पॉइंट B तक। हमें पता है ये जो A पॉइंट से B पॉइंट जो यूनिफॉर्म एक्सलेट कर रही है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो अंदर के शेडिंग पार्ट है ये हमें क्या दिखाएगी डिस्प्लेसमेंट दिखाएगी। तो हमें पता है कि ये जो एक्सलेशन है A से B में वो क्या है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है BD, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है BD, ये रहा B से लेकर D तक, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्योंकि स्टार्ट तो उन्होंने यहाँ से किया था ना ये पॉइंट, तो D से लेकर B तक, तो BD बाय T।
अभी बी डी बाई टी मतलब क्या, टी मतलब टाइम पीरियड, अभी टी को आप ओ ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, टाइम मतलब ये ओ ए नहीं, ए डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, वही मैंने उसको वहाँ पे टी लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा बन गया बी डी बाई टी। तो बी डी हमारा क्या बना, ए इंटू टी, या बी डी हमारा क्या बना, ए इंटू टी। अब पहले वाले इक्वेशन को लेके आइए, ये बन गया बी डी इक्वल टू, ये हमारा सेकंड बन चुका था। अब पहले वाले इक्वेशन में बी डी की जगह पे ए टी को पुट कर दिया इधर उधर, मतलब जहाँ पे इक्वेशन को यू वी नेगेटिव यू को पॉजिटिव कर दिया इस साइड लाके, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, सिंपल इक्वेशन में ये आपका रिजल्ट आ गया। ये हमारा पोजीशन, ये हमारा इक्वेशन 8.5 रेडी, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 8.5 रेडी। जो वीडियोस को एक बार फिर से देखना, और अभी बैठ के ये जो आपने यहाँ से लेकर, ये कंसीडर है ना, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कंसीडरेशन है उसको यहाँ से शुरू करना, यहाँ से शुरू करके कंप्लीट रीडिंग देना यहाँ तक। अभी यहाँ पे रीडिंग देने पे आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने कराई है, ये रहा वो पहला इक्वेशन जो मैंने निकाला। उसके बाद उन्होंने एक्सलेशन क्यों लिया, एक्सलेशन निकालने के बाद उन्होंने देखिए ए डी को ओ सी के साथ चेंज किया, फिर बी डी को यहाँ पे रखा, ए टी निकाला, और बी डी को फिर इससे सब्स्टिट्यूट किया, ये रहा, इससे सब्स्टिट्यूट किया, तो यू प्लस ए टी हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं इसको आपको तुरंत अभी बैठ के करनी है, ठीक है। आप एक बार इसको रीडिंग कीजिए, रीडिंग करने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे बताइए, क्योंकि इसमें कोई भी डाउट वाली चीज़ तो फिलहाल है नहीं। मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे से सबको समझाने के लिए, लेकिन मैं फिर से रिकमेंड करूँगा कि इन ग्राफ को स्टडी करने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे कौन सा ग्राफ कौन सा चीज़ डिटरमाइन करता है, कौन सी ग्राफ हमें क्या चीज़ बताती है, वो सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियोज़ में है, ठीक है। अगर आप आई बटन लिंक को किसी तरह से मिस कर चुके हैं और अभी तक आपने जो भी चीज़ पढ़ी है आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी में दिक्कत आ रही है क्योंकि आपको प्रीवियस वीडियो के बारे में नहीं पता, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी आप उसको शफल करके ढूंढ सकते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये जो आज की जो टॉपिक है वो समझ में आई है, और आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे ज़रूर से ज़रूर नीचे देंगे, ठीक है। और कैसी आपको वीडियो लगी ज़रूर बताइएगा। कोई दिक्कत हुई तो मुझे बताइएगा, कोई साउंड इशू हुई या कोई भी टॉपिक में दिक्कत, क्योंकि आप जिस तरह से बोलेंगे मैं भी इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। ये आपका चैनल है और आपकी सपोर्ट की इसमें ज़रूरत मुझे हमेशा रहेगी। चलिए, तो हमने जो ग्राफिकल मेथड है इक्वेशन का फर्स्ट जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि हमारा इक्वेशन 8.5 है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन को बताती है, इसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम जब करने वाले हैं वो इक्वेशन 8.6 है जिसको हम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिए, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, वीडियोस को अच्छे से देखिए, एक बार दो बार अच्छे देखिए, और इसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कॉपी में ज़रूर कीजिए, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली राइट साइड में इसको करके दिखाया, ठीक है। क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है और कैसे इसको डिराइव करना है, आप ज़रूर इससे सीख सकते हैं। चलिए जाइए, बुक खोलिए, पढ़िए और कॉपी में उसको ज़रूर से ज़रूर खुद से अपने लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों के बीच में सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके थ्रू पढ़ सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।